हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के 100 एमसीक्यूज के बारे में। और इन 100 एमसीक्यूज को बेसिकली मैंने पाइथन के बेसिक्स से लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पाइथन के एमसीक्यूज हैं वो बेस्ड हैं पाइथन के बेसिक्स से, पाइथन के कंट्रोल स्टेटमेंट यानी कि इफ और व्हाइल और फॉर यानी लूपिंग स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट से। तो मतलब आप इन 100 क्वेश्चंस को करने के बाद अपने पाइथन के बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग को जज कर सकते हैं। और फिर से वही बात मैं कहूंगा कि बड़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो आप एटलीस्ट इसमें पार्टिसिपेशन अगर कर रहे हैं, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो प्लीज लास्ट में कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि 100 में से आपको कितने मार्क्स आए, ताकि मुझे भी ये पता चले कि हाँ बच्चे जो है वो डेडिकेटली इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि हर एक वीडियो बहुत टाइम लेती है, बहुत एफर्ट्स लेती है और क्वालिटी कंटेंट। तो मैं इस वीडियो में आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगा और साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ताकि आपको उन चीजों का रीजन पता हो कि आखिर क्यों वही आंसर है, दूसरा कोई आंसर क्यों नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट इज द करेंट वर्जन ऑफ पाइथन, यानी कि पाइथन का करेंट वर्जन क्या है। तो पहला ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल 4 ऑप्शन आपके पास और करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। फिर से मैं वही कहूंगा कि आप जैसे ही कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से उसका सोचिए आंसर की क्या होना चाहिए। और जब आप वो आंसर सोच लेते हैं तो उसके बाद आप फिर ये वीडियो को चला के मैंने जो आंसर दिया है उससे मैच कीजिएगा। आपका आंसर मैच करता है सो यू गॉट +1 मार्क्स, और अगर नहीं तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिले। और इसी तरीके से आप पूरा अपना एमसीक्यू कीजिए और देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन दैट हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट। तो इसमें अगर आप पहला देखेंगे, सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेंट वर्जन ऑफ पाइथन। तो क्वेश्चन ये आता है कि पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो पाइथन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है python.org। दिस इज द पाइथन ऑफिशियल वेबसाइट। और इसमें जब आप जाएंगे तो इसके अंदर आपको डाउनलोड सेक्शन मिलेगा, और इसी डाउनलोड सेक्शन में जो है आप क्या करते हैं, कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं, मतलब कोई भी चीज मतलब पाइथन को डाउनलोड करते हैं, और इसी के अंदर आपको मिलता है पाइथन का करेंट वर्जन। तो सबसे अच्छी बात, अगर एक ऑप्शन में यहाँ 5 डाल देता नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। जिन्होंने नन ऑफ दीज सोचा था कि नहीं इसमें से तो कोई नहीं है, वो सही थे, बाकी लोग गलत थे। पहले ही बॉल पे बाउंसर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपका नन ऑफ दीज है, क्योंकि जो करंट वर्जन है वो है 3.11.1 एज ऑफ टुडे। एज ऑफ टुडे मींस एज ऑफ 22 जैन 2023। ये आज के डेट में ये जो है सबसे लेटेस्ट वर्जन है। बात ये है कि वर्जन जो है वो बदलते रहता है, ठीक है। वर्जन कीप्स ऑन चेंजिंग, अपडेट्स आते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्जन बदलते रहते हैं। सो दैट मींस अभी का जो करंट वर्जन है वो 3.11.1, इसीलिए इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है हु क्रिएटेड पाइथन। पाइथन को किसने क्रिएट किया? गुइडो वॉन रोजम, डेनिस रिची, जेम्स गॉसलिंग, वजान स्ट्रॉस्ट्रप। तो राइट आंसर इज 1, यानी कि गुइडो वॉन रोजम। इन्होंने किसको डेवलप किया? पाइथन डेवलप किया, ठीक है। चलिए डेनिस रिची ने किसको किया? सी ने किया, ठीक है। और बजान स्ट्रॉस्ट्रप ने किसने किया इसको? इन्होंने C++ को। जेम्स गॉसलिंग ने किया है किसको? जावा को। जावा जो है वो जेम्स गॉसलिंग। तो ये सारे के सारे आप यहीं पे जानेंगे कि इन सब ने कौन कौन सा लैंग्वेज किया है। तो आपको जानना ये था कि पाइथन किसने किया है। तो पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गुइडो वॉन रोजम। सेकेंड आप एमसीक्यू खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड एमसीक्यू पे। थर्ड कहता है कि पाइथन इज डेवलप्ड यूजिंग विच लैंग्वेज, यानी पाइथन को जो डेवलप किया गया है वो किस लैंग्वेज को यूज करके डेवलप किया गया है। तो पहला ऑप्शन है सी, दूसरा C++, तीसरा जावा और चौथा नन ऑफ दीज। सो सी प्रोग्रामिंग, यानी पूरा का पूरा जो पाइथन है वो सी के प्रोग्रामिंग के जरिए क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सी खुद में कितना मतलब एफिशिएंट और कितना पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, पाइथन इज स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज व्हिच डील्स इन, यानी पाइथन एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज है जो डील करता है किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, ऑल ऑफ अबव। तो इन तीनों में पाइथन स्पेशलाइज्ड है, इसलिए द राइट आंसर विल बी व्हाट? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? पाइथन फर्स्ट वर्जन वाज रिलीज्ड इन विच ईयर, यानी पाइथन का पहला वर्जन किस साल रिलीज किया गया था। तो पाइथन का पहला वर्जन जो है 1991 में रिलीज किया गया
था इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सो यू कैन फाइंड दीज आर द बेसिक्स, राइट? तो जो बेसिक्स होते हैं ना, बिल्कुल जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आप बेसिक्स पढ़ते हुए ये सारी चीजें क्या है, ये बेसिक्स से लिए गए हैं। तो बेसिक और हार्डली मैं यहाँ पे गया हूं, तो कुछ आपके लूपिंग के क्वेश्चंस को मैंने कराया है, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि वैलिड आइडेंटिफायर किसे कहते हैं? तो वैलिड आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर के रूल्स होते हैं, आइडेंटिफायर के रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आइडेंटिफायर का पहला रूल क्या कहता है कि कीवर्ड जो है कोई भी वो एक नहीं होना चाहिए आपको आइडेंटिफायर के रूप में, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या होता है? नेम्स, नेम्स ऑफ एनीथिंग। कभी भी आप पाइथन में जो भी नेम यूज करेंगे वो आइडेंटिफायर है। तो रूल पहला क्या होता है? कीवर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि सिर्फ अल्फाबेट्स और नंबर्स, मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, सीधे कहिए स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, दैट इज अंडरस्कोर, ये बस एक अलाउड है और कोई दूसरा अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर, ठीक है। तीसरा क्या है? मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट, यानी कि एक अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट, यानी कि आपको हमेशा अल्फाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए। और स्पेस इज नॉट अलाउड, चौथा क्या होता है? स्पेस जो है वो अलाउड नहीं है। तो देख लीजिए इन सब में से, देखिए ये सब बिल्कुल सही है, इसमें ये गलत है। क्यों? क्योंकि पहला ये रूल क्या कहता है? मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट, यानी कि जो है वो पहला अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। नंबर्स हो सकता है लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन में नहीं हो सकता है, फर्स्ट पोजीशन में नंबर नहीं हो सकता है। सो दिस इज द 6 का 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फिर से वही, फॉर विच ऑफ दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, फिर से वही पूछ रहा है। तो रूल्स याद है तो फिर से बन जाएगा। फॉर बिल्कुल है, इफ बिल्कुल है, रिटर्न बिल्कुल है, ऑल ऑफ दीज। कौन सा वैलिड है? इसमें सबका सब वैलिड है, बिल्कुल सही, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। क्यों? आपको कि सर फॉर तो एक क्या है, कह सकते हैं लूपिंग है, इफ जो है वो कंट्रोल स्टेटमेंट है, रिटर्न भी एक कीवर्ड है, तीनों तो कीवर्ड है सर। बट याद रखिए फॉर का एफ स्मॉल होगा तब ये कीवर्ड होगा, इफ का आई स्मॉल होगा तब ये कीवर्ड होगा, रिटर्न का आर स्मॉल होगा तब ये कीवर्ड होगा। इन सब में मैंने इंटेंशनली सबको क्या कर दिया है? कैपिटल। सो नाउ इट इज नॉट एन आइडेंटिफायर, अब ये एक आइडेंटिफायर नहीं है। सो दैट मींस यस, ऑल ऑफ दीज आर द वैलिड आइडेंटिफायर, तीनों हम ऊपर के वैलिड आइडेंटिफायर के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी इन एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आएगी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो। देखो बच्चा, ये होता है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, राइट? दिस इज व्हाट एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। तो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x और एक्सपोनेंशिएशन y करूं तो ये मुझे देगा क्या? x टू द पावर y। और इसकी एसोसिएटिविटी जो होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, यानी कि अगर मल्टीपल देखो, यहाँ पर मल्टीपल है ना, दो, एक एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर यहाँ है और एक एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर यहाँ है, तो इसका जो मतलब एग्जीक्यूशन होगा, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे आएगा? तो पहले इन दोनों का काम होगा और जो वैल्यू आएगी फिर उसके साथ इसका काम होगा। इसका मतलब हुआ इसकी एसोसिएटिविटी जो होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। द एसोसिएटिविटी इज व्हाट? राइट टू लेफ्ट। तो पहले 3 का पावर 2 निकालिए, तो 3 3 जा 9, और अब आपको 2 का पावर 9 निकालना है, यानी कि 2 को आपस में 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 128 और 200, 128 256, नहीं 128 और हाँ 256 हो जाएगा, और फिर 256 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 512। सो दिस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। फिर से एक बार देख लें कहीं गलत ना हो जाए मैथमेटिक्स। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128 और दूना 128, दूना 256 एंड उसके दुगुना 512। परफेक्ट, बिल्कुल 512 इज द राइट ऑप्शन। यहाँ जानने वाली बात थी ये इसकी एसोसिएटिविटी, यानी एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो बेस्ड होती है राइट टू लेफ्ट, यानी पहले राइट वाला सॉल्व होगा फिर लेफ्ट वाला सॉल्व होगा। इसीलिए आप कोई पावर 2 का पावर 3 निकाल के तब उसका पावर 2 निकालेगा तो उसका आंसर तो डेफिनेटली गलत आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये है नहीं है, ये है नहीं है, हाँ जी ये है ना, अभी तो किया था तुरंत, ठीक है। तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड, इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें फंसते हैं, बहुत बच्चे फंसते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए असर्ड भी एक कीवर्ड है, नॉन लोकल भी एक कीवर्ड है, पास भी एक कीवर्ड है, इवैल एक कीवर्ड नहीं, इट्स अ फंक्शन। इवैल क्या है? ये एक फंक्शन, इट्स नॉट अ कीवर्ड। सो वन विल बी व्हाट?
राइट ऑप्शन। नेक्स्ट लेट्स टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, Which of these is not a core data type? List, dictionary, tuple and class। तो ये तीनों core data types होते हैं। Class is not a core data type, it's a user defined data type। Next, IDLE जो होता है वो हमारे पाइथन का डिफॉल्ट जो है IDE होता है। पाइथन का डिफॉल्ट IDE जो है वो क्या है, IDLE। यानी जब पाइथन आप इंस्टॉल करेंगे तो IDE आप में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। सो IDLE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि थर्ड इज द राइट ऑप्शन। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या करता है, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन गिवन बिलो इफ a equals 16 and b equals 15। यानी कि अगर a 16 है और b 15 है तो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको वैल्यूज में चेंज करें तो ये हो जाएगा 16 मॉडुलस व्हाट 15 एंड फ्लोर डिवीजन a। अब देखिए इसकी और इसकी प्रायोरिटी सेम होती है, तो पहले ये कर लीजिए क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते वक्त जो आएगा पहले वो करेंगे। तो अगर 16 को 15 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, और देन फ्लोर डिवीजन a की वैल्यू कितनी है 16। तो आप जब 1 को 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो पॉइंट में चाहे जो भी आए वी कैन राइट दैट एज 0 पॉइंट वट एवर। So finally it is going to take 0 because floor division decimal value को discard कर देता है। So what will be the answer? 2 will be the right answer। मतलब 0 वैल्यू है, वैल्यू 0 आएगी तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, which among the following list of operator has the highest precedence? इनमें से कौन सा प्रेसिडेंस जो होता है, किसका प्रेसिडेंस सबसे हाई है? तो सबसे हाईयर प्रेसिडेंस किसका है? एक्सपोनेंशिएशन का सबसे हाईयर प्रेसिडेंस है, ठीक है। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, which of the following expression result in an error? इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो एरर देता है, एरर देगा, ठीक है। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो क्या देगा, एरर देगा। तो इनमें से देखिए, इनमें से ये एक्सप्रेशन जो है वो एरर देगा इन 12.5। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो काम ये करेगा कि इसको दो काम आप इससे करवा रहे हैं। एक तो ये फ्लोट है, फ्लोट को चेंज करेगा इंटीजर में और साथ ही साथ उसको स्ट्रिंग में बना दिया, तो कभी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया सकता। सो दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, एन एरर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन, व्हिच कैरेक्टर इज यूज्ड इन पाइथन टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट? एंड द राइट आंसर इज हैश। थर्ड 3, यानी कि हैश जो होता है वो क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए पाइथन में यूज किया जाता है। कमेंट क्या होते हैं, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल कह सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो एग्जीक्यूट नहीं होने का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आप इसके बाद जो भी लिखेंगे वो उसको पाइथन कंपाइलर मान लेगा कि इसको यूजर जो है वो अपने रेफरेंस के लिए यूज कर रहा है, इसलिए उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इन पाइथन? यानी कि पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को लेकर इन चारों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 2। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज होते हैं, जबकि क्लासेस जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज नहीं होते हैं। सेकेंड इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ वुड यू राइट एक्स वाई इन पाइथन? तो एक्स वाई का मतलब क्या होता है? एक्स वाई का मतलब होता है एक्स इंटू वाई, यानी एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई। तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई हम ऐसे लिखेंगे, थर्ड इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द आउटपुट? एक्स में आपने डाल दिया 123 और आप लिखते हैं फॉर आई इन एक्स। तो देखो एक्स क्या है बच्चा, ये है इंटीजर टाइप का है ना, ये क्या है, इंटीजर है। तो जब ये इंटीजर है तो जो मेंबरशिप ऑपरेटर है वो इंटीजर में काम नहीं करता, ये स्ट्रिंग में काम करता है। मेंबरशिप ऑपरेटर जो किसमें काम करेगा, स्ट्रिंग में काम करेगा। तो इट विल गिव यू एन एरर कि भैया हम जो है इंटीजर है, एक्स जो है वो इंटीजर है, इसलिए मेंबरशिप ऑपरेटर उस पर काम नहीं करेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू आएगा? तो ये 3 + 3, तो ये तो आराम से 6.0, और ये है 3 का पावर 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27.0, क्योंकि ये भी पॉइंट में है। तो देख लीजिए 6.0 27.0 पहला ही तो है आंसर। यानी कि जब डेसिमल में कैलकुलेशंस हो रहे हैं तो फाइनल आंसर डेसिमल्स में ही आएंगे, ये बस आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन हो जाते तो आप 3 लगा देते आंसर, नहीं, अगर आप डेसिमल में कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो आंसर डेसिमल में ही आएंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 क्या कहता है, which of the following statement prints the shown output?
ठीक है, बिलो, यानी कि अगर आपको ये चीज प्रिंट करना है, राइट, यू वांट टू प्रिंट दिस, तो आप इनमें से कौन से स्टेटमेंट को यूज करोगे। तो देखो बच्चा, एक चीज यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि आपने यहाँ स्लैश यूज किया है, तो स्लैश को प्रिंट नहीं करता है पाइथन। तो अगर आपको कोई ऐसा कैरेक्टर प्रिंट करना है जो प्रिंटेबल नहीं है, तो उसके पहले स्लैश लगा देते हैं, ठीक है। तो यानी कि इन सेम चीजों को आप डबल के साथ लिख दो, यानी हेलो, फिर ये सिंगल स्लैश है, इसको डबल के साथ लिख दो, एग्जाम्पल, ठीक है, फिर ये सिंगल स्लैश है तो डबल के साथ लिख दो। सो सेकंड इज गोइंग टू बी द व्हाट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following Python function is used to iterate over a sequence of numbers by specifying a numeric end value as its argument? ये थोड़ा सा लिस्ट का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आप यहाँ देखो, आप लगाते हो, क्या लगाते हो, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ ब्रैकेट में 5 देते हो, ठीक है। वैसे ये लूपिंग ही है ना, प्रिंट आई करते हो सपोज करो, तो यहाँ रेंज लगाया आपने और ये एंड वैल्यू दिया, फॉर लूप का लिस्ट नहीं है इसमें, ठीक है, लिस्ट नहीं आया, तो फॉर लूप ही रह गया, ये बच गए, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं सिर्फ बेसिक्स में करूंगा, ठीक है। इसके बाद की जो वीडियोस आएंगी उसमें लिस्ट होगा, ट्यूपल होगा, डिक्शनरी होगा, स्ट्रिंग होगा, फिर उसके बाद वीडियो आएगी उसमें फंक्शंस होंगे, उसके बाद वीडियो आएगी उसमें जो है वो मॉड्यूल्स हो सकते हैं, उसमें जो है डाटा फाइल हैंडलिंग हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज फॉर इन रेंज। तो इस तरीके से जो हम रेंज लगाते हैं वो क्या होता है, यही तो होता है, इटरेट ओवर अ सीक्वेंस बाय स्पेसिफाइंग अ न्यूमेरिक एंड वैल्यू। तो न्यूमेरिक एंड वैल्यू बस आपको पता चले एंड वैल्यू होनी चाहिए, सो दैट इज व्हाट रेंज फंक्शन को हम यूज करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कीवर्ड्स इन पाइथन। पाइथन में टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं, पाइथन में टोटल 33 कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24, पाइथन सपोर्ट्स विच टाइप ऑफ टाइपिंग, यानी कि पाइथन इनमें से कौन सी टाइपिंग को सपोर्ट करता है, डायनामिक टाइपिंग, स्टैटिक टाइपिंग, टेक्स्ट और नन ऑफ द अबव। तो पाइथन जो है वो डायनामिक टाइपिंग को सपोर्ट करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डायनामिक टाइपिंग आखिर होता क्या है, व्हाट इज डायनामिक टाइपिंग। तो देखो डायनामिक टाइपिंग का मतलब क्या है, पाइथन ये कहता है कोई वेरिएबल लीजिए, उसमें कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, जैसे मैंने कहा a = 5, तो अब जो है जो वैल्यू आप डालेंगे ना a में, उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि a का डेटा टाइप क्या है। तो जैसे ही आपने a में 5 डाला, a अपने आप हो गया इंटीजर, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगली लाइन में अगर आप चाहें तो a में आप राम डाल दीजिए, अब इस केस में क्या हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। आई बात समझ में। फिर अगर अगली बार a में आप 5.5 डाल दीजिए तो ये हो जाएगा फ्लोट। इसका मतलब क्या है कि डाले गए वैल्यू के हिसाब से वेरिएबल का डेटा टाइप अपने आप क्या होता है, चेंज होते रहता है। इसी कॉन्सेप्ट को लोग डायनामिक टाइपिंग कहते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। अब पहले क्या होता था, तो आप इसे यहाँ इंट a लिखते थे, ठीक है, और तब जाके a में आप 5 डालते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप बताते थे कि वो वेरिएबल किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा और सिर्फ उसी तरह की वैल्यू आप उसमें डाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं, आप जो वेरिएबल में डालना चाहे वो डाल दीजिए, अपने आप उसका डेटा टाइप डिसाइड हो जाएगा। तो इसको कहते हैं डायनामिक, और ये पुराना वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक टाइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। फुल फॉर्म क्या होता है आस्की का। तो आस्की का जो फुल फॉर्म है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो दिस इज द राइट आंसर, 25 का ए। सो 1/4 कर लिया हमने 100 क्वेश्चंस में से। आई होप आप 20+ में कम से कम तो जरूर चल रहे होंगे, है ना। कोई नहीं, लास्ट में बताइए जरूर कितना किया आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू कुड बी चेंज, वैल्यू कुड बी चेंज, यानी वो जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है, ठीक है। वो कौन है इसमें से, लिस्ट है, ट्यूपल है, डिक्शनरी है, बोथ ए एंड बी है, ठीक है। तो म्यूटेबल का मतलब है जिसकी वैल्यू चेंज की जा सके। तो लिस्ट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप, और डिक्शनरी की भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ट्यूपल है जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सो द राइट आंसर भी विल बी बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, यानी दोनों म्यूटेबल हैं। 4th इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। व्हाट डज अ ब्रेक स्टेटमेंट डू। तो टर्मिनेट्स द लूप, यानी ब्रेक स्टेटमेंट जहां कहीं भी एनकाउंटर होता है वो सीधे लूप को टर्मिनेट कर देता है। 28, इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स। जी बिल्कुल, अगर आप a = 5 करते हैं और प्रिंट करते हैं a को, तो ये देगा एरर। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ स्मॉल a यूज किया था, यहाँ क्या किया है आपने, कैपिटल A को यूज किया है। सो यस, पाइथन इज केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स, यानी वेरिएबल का नाम, बेसिकली ये समझिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर, यानी कि जो हम पाइथन में आइडेंटिफायर मानते हैं उसका मैक्सिमम लेंथ क्या है। तो देखिए आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है, 31, 63, 78 एंड नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर वुड बी व्हाट,
नन ऑफ द अबव, बिकॉज जो मैक्सिमम लेंथ है वो है 79. व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर इन पाइथन इज 79 कैरेक्टर्स. आइए आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 30. डैश आर एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन टू क्लैरिफाई द स्टेटमेंट इन पाइथन. यानी कि कौन ऐसा एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है जिससे आप पढ़ के पाइथन के स्टेटमेंट्स को ज्यादा क्लैरिटी से समझ सकते हैं. दोज आर कमेंट्स. यानी कमेंट्स जो होते हैं वो बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि जो कोडिंग आपने लिखी है वो कोडिंग को थोड़ा सा आप क्या कर सके, डिफाइन कर सके, ताकि अगला बंदा जब उस कोडिंग को पढ़े तो उससे मतलब कमेंट से वो थोड़ा सा समझ सके कि एग्जैक्टली कोडिंग में जिन चीजों को यूज किया गया था वो क्या क्या चीजें थी. तो दिस वाज द 30th क्वेश्चन एंड राइट आंसर इज ऑप्शन 1. 31 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरल्स हैज ईदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू. इनमें से किसके पास ट्रू और फॉल्स यही दो चीजें होती हैं. दैट इज व्हाट बूलियन लिटरल. यानी बूलियन के पास सिर्फ दो वैल्यूज होती है. बूलियन हैज ओनली टू वैल्यू. फर्स्ट वन इज ट्रू एंड सेकंड वन इज व्हाट फॉल्स. ट्रू को जो है वो 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड फॉल्स को जो है वो 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है. और ये बूलियन जो होता है वो इंटीजर का पार्ट होता है, क्योंकि 0 और 1 बेसिकली होता क्या है कि ट्रू जो है वो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स को जो है वो 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 और 0 क्या इंटीजर है, इसीलिए कहा जाता है कि बूलियन इज अ टाइप ऑफ व्हाट इंटीजर. याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स. अब इसको सॉल्व कीजिए. पहले तो प्लस है फिर डिवाइड है, तो पहले डिवाइड का काम होगा. 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, और जब ये 2 आएगा तो 13.25 प्लस 2 यानी हो जाएगा 15.25. अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट खत्म. सो आंसर वुड बी 15. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 33. द टोकन इफ इज अ, यानी इफ नाम का जो टोकन है वो क्या है, तो दैट इज अ कीवर्ड. यानी इफ क्या है, कीवर्ड है. टोटल कितने कीवर्ड्स हैं, 33. आइए आगे बढ़े. 34th क्वेश्चन क्या कहता है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन. देखिए ये है 5 इज ग्रेटर देन 10, फॉल्स हो गया, तो हमको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, एंड से जुड़ा हुआ है. तो क्यों, क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ कोई एक भी फॉल्स हो गया तो वो दूसरे पे जाता ही नहीं है, वो समझ. अब क्योंकि उसको आंसर फाइनली फॉल्स देना है, तो यहां से लेके यहां तक क्या दे देगा, वो फॉल्स दे दिया. फिर यहाँ 3 इज लेस देन 18, यस ट्रू, और 8 इज लेस देन 18, यस ट्रू. तो ये दोनों मिलकर ट्रू एंड ट्रू क्या देंगे, ट्रू देंगे. तो इन दोनों का इनका कितना आया, ट्रू आया. इसका कितना आया, फॉल्स आया. और इन दोनों के बीच में क्या है, और है. तो और क्या कहता है, कोई एक भी ट्रू होगा तो हम ट्रू आंसर दे देंगे, तो फाइनली आंसर क्या होगा, ट्रू. सो 34 का क्या होगा, आंसर वुड बी 2. नेक्स्ट, अ टोकन इज ऑल्सो कॉल्ड. टोकन का दूसरा नाम क्या है, द टोकन का दूसरा नाम है लेक्सिकल यूनिट्स. यानी टोकन्स को हम लोग क्या कहते हैं, लेक्सिकल यूनिट्स भी कहते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है. नेम द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम. तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड व्हाट, टोकन. टोकन कहते हैं उसको, ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोकन. तो टोकन को याद करने के लिए आप कौन कौन से टोकन होते हैं ये याद कर लीजिए. टोकन्स आर किल्पो या किल्सो. याद करने के लिए किसी को बोलिएगा मत. के फॉर व्हाट, कीवर्ड, ठीक है. के फॉर कीवर्ड, आई फॉर आइडेंटिफायर, ठीक है. एल फॉर लिटरल्स, पी फॉर पंचुएटर्स और सेपरेटर्स. पंचुएटर्स और इन्हीं को क्या कहते हैं, सेपरेटर्स कहते हैं. और लास्ट ओ है, ओ से क्या, ऑपरेटर्स, ठीक है. इसका मतलब हुआ ये सारे टोकन्स हैं. तो इसमें से कौन आइडेंटिफायर है, हाँ जी है. लिटरल है, हाँ जी है. कीवर्ड है, कौन नहीं है, कमेंट. सो 1 इज द राइट आंसर. तो ये पूछ रहा है कौन एक टोकन नहीं है, तो कमेंट जो है वो टोकन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. डैश इज अ कीवर्ड हैविंग ए स्पेशल मीनिंग रिजर्व बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो कीवर्ड इज अ स्पेशल वर्ड. नाम ही है वर्ड, तो कीवर्ड यानी स्पेशल वर्ड होते हैं जिनका कुछ खास काम होता है. कीवर्ड्स की संख्या टोटल कितनी है, हाउ मेनी कीवर्ड्स वी हैव 33 कीवर्ड्स. इफ है, एल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, ठीक है, वाइल है, ठीक है, फॉर है, एलिफ है, ठीक है. बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे, इन है, बहुत सारे ऐसे हैं जो वो क्या है एज अ कीवर्ड ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है. आइए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 39. डैश आर द नेम्स गिवन टू, आई थिंक इन नहीं होता, इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है. इन इज नॉट, आई एम सॉरी, इन इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर. इट इज व्हाट,
इट इज नॉट अ कीवर्ड, मेंबरशिप ऑपरेटर है। ठीक है, इसके अलावा जो भी है इफ, एल्स, एलिफ, फॉर, ट्रू, फॉल्स, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, सब, पास, ठीक है, ये सब क्या है, दीज आर कंटिन्यू, पास, दीज आर मेनी, टोटल हाउ मेनी 33 कीवर्ड्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, डैश आर द नेम्स गिवन टू स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये शायद क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, कोई नहीं। टोकन्स आर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, टाइप कास्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, यानी टाइप कास्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं। और देखो टाइप कास्टिंग का मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि 13.5 को इंटीजर में कन्वर्ट करके एक्स में डाल दो, तो हमने एक फ्लोट वैल्यू को कन्वर्ट किया इंटीजर में, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, इसी को कहते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी, यानी टाइप कास्टिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, dash statement abandons the current iteration of a loop, कंटिन्यू स्टेटमेंट रीस्टार्ट कर देता है, यानी लूप को ये क्या कर देता है, इट रीस्टार्ट द लूप, यानी कि जहां पे भी कंटिन्यू आता है वहां से लूप रीस्टार्ट होता है, तो वही कह रहा है अबैंडन, यानी कि नीचे के स्टेटमेंट को वो छोड़ देते हैं। 41 का राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, x में 8 चला गया, चलिए भैया x में 8 चला गया, y में 2 चला गया, y में चलिए 2 चला गया, प्रिंट करते हैं x फ्लोर डिवीजन y, तो 8 फ्लोर डिवीजन 2, दैट इज गोइंग टू बी 4, राइट, क्योंकि ये कहता है डेसिमल हम नहीं लेंगे, तो दैट मींस 4 विल बी द राइट आंसर, यानी b इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 43, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट ओनली इंटीजर्स एज आर्ग्यूमेंट, इनमें से कौन सा सिर्फ इंटीजर लेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। तो देखिए ओआरडी फंक्शन क्या होता है, ये कैरेक्टर लेता है, किसी भी दिए गए कैरेक्टर का ये क्या देता है, आस्की कोड देता है। जैसे मैं लिखता हूँ ओआरडी और सिंगल कोट्स में मैंने ए लिखा, ये क्या देगा आपको 65, क्योंकि 65 का आस्की कोड क्या होता है, सॉरी ए का जो है वो आस्की कोड क्या होता है 65। वैसे मैं दूंगा ओआरडी बी, तो ये क्या देगा 66, यानी ये क्या ले रहा है, ओआरडी फंक्शन एक कैरेक्टर ले रहा है। मिन फंक्शन लिस्ट में यूज करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू देता है। टाइप फंक्शन, जैसे मैंने कहा a इक्वल टू 5 है ना, और मैं कहता हूं टाइप ऑफ a, तो दिस इज गोइंग टू गिव अस इंटीजर इंट, ठीक है, गॉट इट। अब बचता है कौन, CHR, यस, CHR फंक्शन जो है वो ठीक इसका उल्टा है। जैसे यहाँ पे आपने जो कैरेक्टर दिया तो उसका आस्की कोड देगा ना, यहाँ पे आप आस्की कोड दो यानी इंटीजर दो, वो उसका इक्विवेलेंट कैरेक्टर देगा, गॉट इट। सो दैट मींस दिस इज द राइट आंसर 3, यानी ये सिर्फ इंटीजर लेगा, 65 66 जो भी होगा वो इंटीजर वैल्यू ये लेगा। सो दिस इज द 43rd क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द 44th क्वेश्चन। पाइथन फाइल्स आर सेव्ड विद एक्सटेंशन .py, यानी पाइथन फाइल्स जो होते हैं वो .py एक्सटेंशन के साथ क्या होते हैं, सेव होते हैं। Which of the following statement is correct for AND operator? AND operator के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। Python evaluates the second argument if the first one is false, नहीं भैया। Python evaluates the second argument only if the first one is true, बिल्कुल, अभी मैंने बताया था ना, ऊपर एक एग्जांपल किया कि अगर वो फॉल्स हो गया है तो फिर आगे वो देखेगा नहीं दूसरा वाला स्टेटमेंट, क्योंकि उसे पता है मुझे सब चाहिए थे, सारे के सारे ट्रू चाहिए थे, एक भी अगर गलत हो गया तो मैं आगे क्यों देखूंगा, तो सेकंड इज द राइट आंसर, आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 46th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा जो है एक स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली बात ये गलत है, किसी भी तरीके से सही नहीं है, स्पेस अलाउड नहीं होता है इसमें, एक्स वाई जेड स्पेस स्पेस ये भी अलाउड नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ की x, y, z इक्वल टू 10, 100, 1000, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये इट इज करेक्ट। x, y, z इक्वल टू, यानी x, y, z मतलब x में आप 10 डाल रहे हो, y में आप 100 डाल रहे हो और z में आप 1000 डाल रहे हो, और यहाँ पे स्पेस दे रहा है, x स्पेस y स्पेस z इक्वल टू, ये तो खैर गलत है ही है, तो थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द ऑक्टल लिटरल एंड हेक्साडेसिमल लिटरल स्टार्ट्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। देखिए ऑक्टल के लिए O होता है और हेक्साडेसिमल के लिए X होता है, तो देखिए ये रहा O और ये रहा X, 0 से स्टार्ट होते हैं दोनों, तो फोर्थ इज द व्हाट, राइट आंसर। सो 47th क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 48। द एरर प्रोड्यूस्ड बाय द अबव कोड इज A इक्वल टू नन, और आप कहते हैं A+1 कर दो, तो भैया नन प्लस 1 क्या होगा, नन प्लस 1 डिफाइंड है नहीं, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, वैल्यू एरर, यानी कि कोई वैल्यू ही नहीं आएगा। आई एम सॉरी, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू वैल्यू एरर, इट इज गोइंग टू गिव यू नन प्लस 1, है ना। देखिए
तो नन प्लस वन का मतलब आप बताइए, खुद ही सोचिए, नन प्लस वन इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, टाइप एरर ना। टाइप एरर क्यों देगा? नन को वन के साथ इन दोनों का टाइप अलग अलग है, आप एडिशन नहीं कर सकते हैं, so that's why second will is the right answer, ठीक है, that will be type error. Next है 49th question, what will be the output of following code? कहता है a equal to 1, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप स्क्रीन को होल्ड करके खुद से सोच के देखिए क्या करता है, ठीक है। a equal to 1 while i is less than equal to 10, i plus equal to 1, और लूप से बाहर निकल के i को प्रिंट कर दिया, इंडेंटेशन से क्लियर हो गया। तो देखिए i जब अब यहां देखिए है क्या बेसिकली, ये क्वेश्चन बेसिकली अगर देखिए तो दो तरीके से बन सकता है। एक तरीके से हम ये मान लें कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो जब आई प्रिंट करेगा तो इसमें से कोई आंसर नहीं आएगा, क्या आएगा, नन ऑफ द अबव आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ वेरिएबल का नाम ए रखा है। तो इस क्वेश्चन को अगर एग्जैक्टली लेके चल रहे डिटो, तो आंसर वुड बी व्हाट 4। नाउ अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे मुझे आई इक्वल टू 1 मैं लिख देता हूं, अब क्या आंसर होगा, इज द करेक्ट क्वेश्चन, ये करेक्ट क्वेश्चन अब जाके सही हुआ, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप इसी क्वेश्चन को मानिए, ये क्वेश्चन मानिए और देखिए आपने आंसर सही निकाला कि नहीं निकाला। बेसिकली इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो आपने आई को 1 पे सेट किया, लेस देन 10 है, हाँ जी है, तो आई को 1 से बढ़ा दो, बढ़ा दिया 2 हुआ, ये यहीं से ऊपर चला जाएगा क्योंकि वाइल के अंदर सिर्फ यही है, यही इसके इंडेंटेशन में है, उसके बाद कुछ नहीं है ना। तो अब ये फिर से 2 से 3 होगा, लेस देन 10 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। 10 इज लेस देन 10 नहीं, इक्वल टू 10, हाँ जी बिल्कुल सही है, फिर से 1 से बढ़ जाएगा, तो अब 11 होगा, ऊपर गया, 11 इज लेस देन 10 नहीं, 11 इज इक्वल टू 10 नहीं, अब लूप टर्मिनेट होगा। तो अब जब आई को प्रिंट करेगा तो आई कितना पे जाके टर्मिनेट हुआ था, आई तो 11 पे जाके टर्मिनेट हुआ था, तो द राइट आंसर वुड बी व्हाट 11। गॉट इट? सो दिस इज द 49th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 50th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा ही यूनिक सा क्वेश्चन है कि क्या ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो 90% बच्चे ट्रू कहते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली जो आंसर देगा वो क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि 0 आप पाइथन में टाइप करके देखिएगा 0.1 प्लस 0.2, ठीक है, इट इज गोइंग टू गिव यू 0.3.00000 कुछ जीरोस के बाद ये आपको लास्ट में एक वैल्यू देगा इंटीजर, शायद वो 4 देता है। अब ये क्यों देता है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है और बहुत जगह मैंने इसका सॉल्यूशन पढ़ा, लेकिन मुझे खुद उसका सॉल्यूशन सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। बट ये फॉल्स होता है क्योंकि 0.1 प्लस 0.2 जो होता है वो 0.3 के इक्वल नहीं होता है। आप पाइथन के आइडियली में करके देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो वी आर नाउ हाफ वे देयर, 50 क्वेश्चन हमने कर लिए। आइए आते हैं 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड पाइथन इफ स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा जो है वैलिड है? पहले तो यहाँ कोलोन नहीं है, इसमें कोलोन नहीं है, और ये ग्रेटर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं होता है। सो बचता कौन है, ये इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 2। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 52? Which of the following is a valid for loop in Python? इनमें से पाइथन में कौन सा for loop है? तो ये जो लूप है ये C++ जावा में चलता है। For I in range 0-5, यहाँ कोलोन गायब है, यहाँ पे भी कह सकते कोलोन गायब है, ठीक है, यहाँ पे भी कोलोन गायब है, तो बचता कौन है? यही तो बचता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोलोन्स होते हैं हर एक कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? x इक्वल टू ABCDEF और i में आपने i डाल दिया और कहते हैं while i in x प्रिंट व्हाट i। तो i है x में नहीं है x में नहीं है, फॉल्स 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 फॉल्स। तो एक बार प्रिंटिंग कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? नो आउटपुट, यानी कोई आउटपुट ही नहीं आएगा। तो इन क्या करता है, चेक करता है ना x में है कि नहीं। तो i की वैल्यू, i में क्या है, i है ये नहीं है, ये है नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। जब नहीं है तो कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, जब कंडीशन ट्रू ही नहीं हुआ तो व्हाट विल बी द आंसर? नो आउटपुट, यानी आउटपुट मिला ही नहीं। Which type of error occurs when rules of programming language are misused? That is called syntax errors। यानी जब आप सिंटैक्सेस को फॉलो नहीं करते, जैसे आपने ब्रैकेट ओपन किया लिंक क्लोज नहीं किया, आप जो है वो सिंगल कोट्स ओपन किया लिंक क्लोज नहीं किया, आपने कोलोन देना था कोलोन नहीं दिया, आपने कॉमा देना था आपने कॉमा नहीं दिया, दोज आर कॉल्ड व्हाट? सिंटैक्स एरर। जो रूल्स को ब्रेक करके बनता है, दोज आर कॉल्ड व्हाट? सिंटैक्स एरर्स। नेक्स्ट, Which of the following is incorrect regarding variables in Python? इनमें से क्या variables in Python के लिए गलत है, incorrect है, ध्यान रखिएगा। Variable name in Python cannot start with a number, बिल्कुल सही बात है ये तो। However, it can contain number in any other position, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ये तो सही हो गया, ये तो चलेगा। Variable names can start with underscore, ये भी सही बात है, चलेगा। Variable names can start with underscore। तीसरा, data type of a variable name should not be
डिक्लेयर्ड, यानी कि डेटा टाइप जो है वो किसी वेरिएबल का डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, ये भी सही है। तो हम यहाँ चौथा देंगे ऑल द अबव करेक्ट। ऊपर की तीनों चीजें क्या है पाइथन के संदर्भ में सही, में से कोई स्टेटमेंट गलत है ही नहीं। नेक्स्ट 56th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, इनमें से कौन सा एक रिलेशनल ऑपरेटर है? ठीक है, तो दिस इज इक्वालिटी। इक्वालिटी जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा या तो आंसर ट्रू देता है या तो आंसर फॉल्स देता है। तो क्या है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का साइन डबल इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू, ये सारे के सारे क्या है रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे मैं लिखता हूँ ए जो है वो, ये छोड़िए हटाइए, 5 जो है वो 5 के बराबर है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो इट विल गिव मी व्हाट? ट्रू। हाँ बिल्कुल सही बात। क्या 5 जो है वो 6 के बराबर है? इट विल गिव यू व्हाट? फॉल्स। बिल्कुल ऐसी गलत बात है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द 56 क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं 57th क्वेश्चन, विच कैरेक्टर इज यूज टू गो टू अ न्यू लाइन, यानी कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर नए लाइन में जाने के लिए यूज किया जाता है? सो दिस इज व्हाट? /n, /n यूज करते हैं जाने के लिए किसमें? न्यू लाइन में। आइए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? a इक्वल टू 547, जब तक a बड़ा है 0 से, a इक्वल टू a डिवाइड बाई 10। तो चलिए a में कितना चला गया? 547। a बड़ा है 0 से, बिल्कुल है। a इक्वल टू a फ्लोर डिवीजन 10। देखिए बच्चा, जब इसको 10 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 54.7, पॉइंट खत्म, क्योंकि फ्लोर डिवीजन a कहता है प्रिंट कर दो a को। तो a में कितना है? 54 है। चलिए प्रिंट कर दिया। और एंड इक्वल टू स्पेस, तो एक स्पेस दे दिया। अब ये यहां से ऊपर गया, a बड़ा है 0 से, जी बिल्कुल। a इक्वल टू a फ्लोर डिवीजन 10, फिर से फ्लोर डिवीजन करेगा जब, तो ये 5.4 हो जाएगा। डिवीजन करके देख लीजिए 5.4 आएगा। फ्लोर डिवीजन कहता है डेसिमल पार्ट नहीं लेंगे, कहता है क्या? प्रिंट कर दो a को। तो 5 को प्रिंट कर दिया और स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर गया, a बड़ा है 0 से, 5 बड़ा है 0 से, हाँ जी बड़ा है। a इक्वल टू a फ्लोर डिवीजन 10, अब ये हो जाएगा 0.5, यानी 5 को जब 10 से डिवाइड कीजिएगा तो दैट विल बिकम 0.5। ये खत्म। अब कितना आ गया? 0। तो क्या करेगा? a को प्रिंट कर देगा। तो क्या प्रिंट करेगा? 0, और फिर स्पेस होगा। उसके बाद ऊपर जाएगा, a बड़ा है 0 से, 0 बड़ा है 0 से, नहीं जी फॉल्स। लूप टर्मिनेट। कुछ है इसमें? नहीं है। तो देखिए 54, 5 और 0, ये रहा 54, 5 और 0। सो थर्ड इज व्हाट? द राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इंपोर्ट मैथ और math.floor। इतना भाई साहब, इतना ज्यादा 9 है। ठीक है, सो व्हाट इट इज गोइंग टू गिव यू? ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव यू 2, राइट? सो इट इज गोइंग टू गिव यू 2, यानी जब इसको फ्लोर करेंगे आप तो 1.999 को जब फ्लोर करेंगे तो इट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट? 2। सो 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 60th। कहता है क्या? a is greater than b is greater than c will be interpreted by Python this one, a is greater than b and a is greater than c। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, a is greater than b is greater than c। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 61th क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। x 5 है, y और y 4 है। तो चलिए यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ मॉडुलस, y में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, फ्लोर डिवीजन, फिर x है, x में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो पहले ऐसा काम कर लें, 5 मॉडुलस 4, यानी 5 को 4 से डिवाइड करो, देखो कि रिमाइंडर क्या है? तो 1 आएगा। 1 एंड देन फ्लोर डिवीजन 5। तो 5 जब 1 को डिवाइड करेगा तो यहाँ 2, 5 2 जा 10, सॉरी ये कितना है? 1 है ना, तो 0 आएगा। नहीं, ये पॉइंट से 0 आ जाएगा, 5 2 जा 10, खत्म। तो ये 0.2 जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 0.2 लिख सकते हैं ना इसको। तो डेसिमल सेक्शन खत्म, 0 बचता है ना आंसर। सो थर्ड इज द राइट आंसर। यहाँ समझने वाली बात यही है कि 0.2 कैन बी रिटेन एज 0.2, इसलिए 0.2 खत्म हो जाएगा और क्या ले लेगा? 0 ले लेगा। सो 3 विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, सही बात है। पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी सही बात है। पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी सही बात है। तो ये क्या हो गया? ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 63rd क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Comments are for programmers for better understanding of the program, सही बात है। Python interpreter ignores comment, ये भी सही बात है। You can write multiple line comment in Python using triple quotes, बिल्कुल सही बात है। All of the above, सब के सब सही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन सारे क्वेश्चन में, सारे के सारे स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए, तभी आपको पता चले कौन सही है। तुक्का से काम नहीं चलने वाला इधर कंप्यूटर साइंस में। 64th क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू चेक फॉर मोर देन वन एरर इन वन एक्सेप्ट लाइन? देखिए
ट्राई होता है, ठीक है, और ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी लिखिए उसमें आप एक्सेप्ट ब्लॉक भी लिख सकते हैं, और एक्सेप्ट ब्लॉक में अगर आप चाहें तो मल्टीपल एरर्स को भी आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं एज अ ट्यूपल फॉर्मेट, यानी मल्टीपल एरर्स को आपको ट्यूपल में देना पड़ेगा, और ट्यूपल को आप किसमें देते हैं, पैरेंथेसिस में। तो यस, द एक्सेप्ट टाइप्स आर इंक्लूडेड इन पैरेंथेसिस, जब आप पैरेंथेसिस में देंगे तो आप मल्टीपल एरर्स को चेक एक साथ कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड, इनमें से कौन सा जो है वो एक कीवर्ड नहीं है, लैम्डा है, इज भी है और एक्सेप्ट भी है, बचता कौन है, ओपन, ओपन इज नॉट अ कीवर्ड, ठीक है। आइए, ऑल कीवर्ड्स अवेलेबल इन पाइथन आर अपर केस, लोअर केस, बोथ अपर एंड लोअर केस। अब देखो ये 66 क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजन वाला है कि सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं पाइथन में वो कैसे होते हैं। तो देखो इफ, एल्स, ठीक है, एलिफ, फॉर, वाइल, ये सब क्या है, स्मॉल में है, लेकिन ट्रू और फॉल्स की बात करेंगे तो ट्रू का टी कैपिटल हो जाता है और फॉल्स का एफ कैपिटल हो जाता है। तो कहता है क्या है कि ऑल द कीवर्ड्स इन पाइथन आर अपर केस, लोअर केस, बोथ अपर केस एंड लोअर केस और कैमल केस। कैमल केस में तो कुछ होता ही नहीं है, पहली बात। अपर केस में तो क्या सारे सारे अपर केस में होते हैं, नहीं, सारे सारे लोअर केस में होते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा कि बोथ अपर केस एंड लोअर केस, मोस्ट सुटेबल। सो 66 का थर्ड इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 67। क्या कहता है, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर आई इन रेंज 10 से लेके 5 तक जाना है 1 से घटते हुए, और आई को प्रिंट कर रहे हैं एक स्पेस के साथ। तो आई 10 है तो 10 प्रिंट हो जाएगा, 1 से घट के 9 हो जाएगा, 1 से घट के 8, फिर 1 से घट के 7, फिर 6, 5 तक नहीं जाना, क्योंकि 5 ये वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, एंड वैल्यू होती है, यानी यहां जाके रुक जाना है। तो 10, 9, 8, 7 और 6 ये प्रिंट हो जाएगा। 10, 9, 8, 7 और 6 प्रिंट हो गया। सो बी इज गोइंग टू बी द व्हाट, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 68। व्हाई आर लोकल वेरिएबल नेम्स बिगिनिंग विद एन अंडरस्कोर डिस्करेज्ड, यानी लोकल वेरिएबल नेम आप जब देते हो तो उस समय अंडरस्कोर से क्यों आप बेसिकली अंडरस्कोर नहीं देना चाहिए, ऐसा पाइथन कहता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली होता है क्या कि अंडरस्कोर के साथ जो होता है वो प्राइवेट वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है। अब ये छोड़ दीजिए प्राइवेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, दैट इज अनदर थिंग, वो कभी पूरा बेस मतलब पूरा पढ़ाना पड़ेगा आपको। बस इतना जानिए कि आपको कभी भी जो नाम देना चाहिए वो अंडरस्कोर से शुरू होने वाला कोई वेरिएबल नेम नहीं देना चाहिए। अंडरस्कोर a = 10 कर सकते हो आप, लेकिन नहीं करना चाहिए, डिस्करेज किया जाता है। क्यों? क्योंकि पाइथन के प्राइवेट वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन अंडरस्कोर के साथ होती है, तो कंपाइलर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड, अंडरस्कोर वेर वैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर फर्स्ट कैरेक्टर हो सकता है। अंडरस्कोर वेर ये भी वैलिड है क्योंकि सेकंड और फर्स्ट दोनों अंडरस्कोर हो सकता है। अंडरस्कोर हो सकता है फर्स्ट कैरेक्टर, हाँ, लास्ट में भी हो सकता है, हाँ, ये भी सही है। तो क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से तीनों की तीनों जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाउ टू स्वैप 2 वेरिएबल्स इन 1 लाइन। अगर पाइथन में आपको 2 वेरिएबल्स को एक लाइन में स्वैप करना है तो आप कैसे करेंगे। सो दिस इज द राइट आंसर, x, y equal to y, what, x. So using this one we can swap 2 values. So x की वैल्यू किसमें चली जाएगी, y में, और y में की वैल्यू किसमें चली जाएगी, x में। तो so that means x में y की वैल्यू आ गई और y में x की वैल्यू आ जाएगी। 71st क्वेश्चन क्या कहता है, which of the following is an invalid statement, num equal to this, यानी कि num में आप ये डाल रहे हो, फिर x स्पेस y स्पेस z equal to this, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, ये क्या हो गया, सरासर गलत है। ये आई x, y, z इक्वल टू 1, 2, 3। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा इनवैलिड है। तो ये पहले मिल ही तो गया हमें, एक बिल्कुल गलत है। ये तो बिल्कुल सही है, x में 1 चला जाएगा, y में 2 चला जाएगा, z में 3 चला जाएगा। अब आप पूछ सकते हो कि ये तो ठीक है, ये तो मेरे को पता चल गया कि x में 1 चला जाएगा इससे, y में जो वो 2 चला जाएगा इससे, और z में जो वो 3 चला जाएगा इससे, लेकिन फिर ये कैसे सही है ना, और ये कैसे सही है, क्योंकि आप बोल रहे हो सेकंड। चलिए मैंने बता दिया, सेकंड विल द राइट आंसर बिकॉज स्पेस है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, नम में आपको पता है, नम में जो है ये क्या मान लेंगे, इसका मतलब ये 1 डाल रहे हो आप, 0 डाल रहे हो आप, और 0 डाल रहे हो, इस तरीके से लिख सकते हो आप। क्यों? क्योंकि नम जो है वो ट्यूपल बन जाएगा, इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम अ ट्यूपल। सो दैट मींस इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, नम इक्वल टू 1, 0, 0। और सेम यही चीज है, x, y, z एक सिंगल नाम है, ये x अंडरस्कोर y अंडरस्कोर z इट इज ए सिंगल नेम, क्योंकि अंडरस्कोर जुड़ा हुआ है ये। और इसमें भी वही सेम चीज हो जाएगा, 1, 0, 0, एंड दैट कैन बी रिटन एज x अंडरस्कोर y अंडरस्कोर z
इक्वल टू 1,0,0। सो ये दोनों ट्यूपल बन जाएंगे, राइट। तो गलत कौन सा हो जाता है, सेकंड वाला ही गलत हो जाता है। 71 क्वेश्चन। 72 आउटपुट ऑफ दिस वन क्या होगा, बिल्कुल सेम डॉट प्रिंट हो जाएगा। कैसे, पाइथन 3.2 इन दोनों को हटा के। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, पाइथन 3.2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 73, which of the following statement assigns value 100 to variable x। इतने आसान क्वेश्चन तो ऐसे एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन चलिए अब आ गया है तो आ गया है, कम से कम कभी कभी तो अच्छा लगना चाहिए, इतने आसान क्वेश्चन भी आएंगे। नेक्स्ट 74, एवरी लूप मस्ट कंटेन, इनमें से हर लूप में क्या क्या होना चाहिए। तो ये तीन चीजें, किसी भी लूप में तीन चीजें होनी चाहिए, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, बुलियन टाइप इज अ सब टाइप ऑफ इंटीजर। ये मैंने थोड़ा देर पहले समझाया था, बिल्कुल सही बात है। इंटीजर के अंदर ही क्या आता है, इंटीजर के अंदर ही आता है बुलियन। क्यों भैया, क्योंकि बुलियन के पास दो वैल्यू होती है, एक होती है ट्रू TRUE और एक होती है फॉल्स। ट्रू को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए 1 यूज करते हैं, फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 यूज करते हैं। ये दोनों वेरिएबल क्या है, इंटीजर टाइप के ही तो है, इसीलिए कहते हैं कि बुलियन जो है वो क्या है, इंटीजर का एक टाइप है। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे आते हैं 76 क्वेश्चन में। क्या कहता है 76 क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ राउंड 0.5 माइनस राउंड माइनस 0.5। तो इसको भी कीजिएगा तो भी 0 आएगा, इसको भी राउंड कीजिएगा तो 0 आएगा। 0 माइनस 0 फाइनली क्या होगा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन चलिए फिर भी पता होना चाहिए। What is used to define a block of code in Python? Block of code बनाना है Python में तो आप किसको यूज करेंगे, so we use the concept of indentation। If A is greater than B तो ये indentation हो गया, तो this becomes block of code। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 77 का 78 क्वेश्चन। Which of the following will run without errors? इनमें से कौन सा जो है बिना एरर के रन करेगा। तो फर्स्ट, क्योंकि राउंड को सिर्फ एक वैल्यू चाहिए होती है, यहाँ राउंड करते 1 2 वैल्यू दे रहा है, यहाँ बिना वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे 1 2 3 वैल्यू दे रहा है, मतलब ही नहीं बनता है। राउंड को सिर्फ एक वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। यानी कि राउंड क्या करता है, राउंड ऑफ करता है। क्लियर, सो दिस इज द राइट आंसर। वैसे राउंड को अगर हम चाहे तो और भी वैल्यूज दे सकते हैं, लेकिन 3 तो नहीं दे सकते ना, 3 नहीं दे सकते। 1 2 तो चलेगा, 2 2 राउंड ऑफ आई थिंक ऑटोमेटिक होता है। ये ए इज द करेक्ट आंसर। अब एक चीज इसमें आप पता कर लीजिएगा, देखिए वो चीज क्या है कि राउंड, और हमने लिखा मान लो 65.8, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, राउंड ऑफ कर देगा। अब मान लो मैं लिखता हूं राउंड, ठीक है, मैं तो 65.5558,2, ये सही है कि नहीं, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इसका भी जवाब दीजिएगा। चलिए एक चीज ये भी, टोटल मार्क्स तो दीजिएगा ही कि सर मेरे को इतना आया। और जो हर क्वेश्चन को कर रहे होंगे ना, वो बहुत लोग तुक्का मार देंगे कि हमें को इतने भाई इतना आया, वो पता चल जाएगी तुक्का आ गया। क्योंकि अगर आपने इसका भी जवाब दिया है साथ साथ कि सर ये भी क्वेश्चन आपने एक बीच में दिया था, उसका जवाब ये होगा, तो ये क्या सही है या गलत है, इज इट दिस लाइन इज ट्रू और दिस लाइन इज फॉल्स। सो आपका जो जवाब होगा वो 2 होगा। मान लीजिए आपको 100 में 99 है, तो आपका पहला जवाब होगा 99/100, और फिर आप क्या करेंगे, कॉमा देके देंगे कि ये जो लाइन थी इसका आंसर बता दीजिएगा। या तो अगर देखिए, या तो इसका आंसर जो आएगा वो आंसर लिख दीजिएगा, या तो लिख दीजिएगा एरर, ठीक है। अगर एरर है तो एरर लिख दीजिएगा, वरना आंसर जो आने वाला है वो आंसर लिख दीजिएगा। दो ही चीज होगा ना, या तो आंसर या तो एरर। तो इससे पता चल जाएगा किसने जो है वो पूरा एकदम बढ़िया से देखा था और किसने तुक्का मार के अपने मर्जी से कुछ भी लिख दिया, ठीक है। 78 क्वेश्चन क्लियर करेगा, इट विल क्लैरिफाई, ठीक है। और आप फंसेंगे बच्चे, देखिएगा। और आप भी देखिए कमेंट में जिसके भी ये नहीं होंगे ना, वो समझ जाइए कि बस ऐसे ही अपने मर्जी से लिख दिया, ये इतना नंबर आया है। आइए नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस पे एक्सप्रेशन क्या फाइनल वैल्यू निकल के आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 7 जा 21, तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग है, 7 ले लेगा, प्लस 3/3 इज 1, तो 7 + 1 इज व्हाट 8। बट इसको क्या कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, सो इट विल बिकम व्हाट 8.0। So B will be the right answer. Let's move to the next question. Question number 80. The expression this is evaluated as this, नहीं बच्चा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कहा था कि जब ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर होता है तो एसोसिएटिविटी जो होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, यानी पहले ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो पहले ब्रैकेट यहाँ डाल दिया, गलत है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 2
एक्सपोनेंशिएशन 2 एक्सपोनेंशिएशन 3, ये सही है। तो ये क्या है, गलत है, फॉल्स। द एक्सप्रेशन दिस इज इवेल्युएटेड एज दिस, फॉल्स, गलत बात है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 81 गिवन गिव द आउटपुट द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। x3 है, तो चलिए x3 है, और ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, x प्लस इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, इसका मतलब हुआ x इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इसको सीधे काट देंगे, तो x इक्वल टू एक्स यानी x में खुद ही x की वैल्यू चली जाएगी। x की वैल्यू कितनी है, 3। मैथ्स के लिए बहुत आसान था, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को तो इसमें पाइथन कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाना था। नेक्स्ट, x इक्वल टू दिया फॉर i इन x, और प्रिंट i कर रहे हैं और हर बार कॉमा दे रहे हैं, यानी i इन x, तो स्ट्रिंग है तो चलेगा। i पहले d होगा, फिर i जो है फिर i होगा, फिर i जो है वो y होगा, फिर i जो है वो a होगा, और हर बार कॉमा होगा। तो दिस विल बी राइट आंसर, बिकॉज हर बार कॉमा है, तो d के बाद भी कॉमा, i के बाद भी कॉमा, y के बाद भी कॉमा, और a के बाद भी कॉमा होगा। ये जो आंसर दिए होंगे वो गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जैसे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे रोक लीजिए, वहीं पे पॉज कर लीजिए ना, ताकि क्वेश्चन देख के आप आंसर जान सके। Which of the following is a valid Python statement if a is greater than equal to 2? यहीं पे मिल गया, आगे तो मैं चेक ही नहीं करूंगा क्योंकि सब में कोलोन ही मिसिंग है, एक ही बार में पता चल गया। 83 क्वेश्चन। Let's move to the next question, 84. What keyword would you use to add an alternative condition to a if statement? यानी if statement में आप alternative condition जोड़ना चाहते हैं तो क्या होता है, if condition, और भी कंडीशन है तो एलिफ कंडीशन, और भी कंडीशन है एलिफ कंडीशन, और लास्ट में हम क्या करते हैं, एल्स को डाल के जो भी देना होता है डाल देते हैं। सो सी इज द व्हाट राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। कैन वी राइट इफ एल्स इनटू वन लाइन इन पाइथन? क्या हम इफ एल्स को एक लाइन में लिख सकते हैं पाइथन की? नहीं भैया, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, राइट। इफ एल्स को हम एक लाइन में नहीं लिख सकते हैं, हमें कोलोन देना होता है इसलिए। नेक्स्ट, इन अ पाइथन प्रोग्राम अ कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी कि एक पाइथन प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है? सो बी इज द राइट आंसर, डायरेक्ट द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम, यानी आपके प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं वो स्टेटमेंट्स किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगे ये बताता है। सो 86 का बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े, थक तो नहीं गए आप? थक गए होंगे ऑब्वियसली काफी, मेरे लिए तो चलिए ठीक है, बट आपके लिए बीइंग स्टूडेंट थोड़ा सा तो लग रहा होगा ना कि भाई मेहनत कर रहे हैं, सर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और इतनी शांति जो मिली हुई है ना, सर के घर में इतनी शांति नहीं है, घर के अगल इतनी शांति नहीं है। अभी रात के 1:12 हो रहे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर पता नहीं, आप ऐसे ही बोल रहे होगे, मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। जहाँ पे वो टाइम दिखाता है वहां मैंने अपनी इमेज लगा रखी है, वरना वहां टाइम आपको दिखता। अभी रात के 1:12 हो रहे हैं, हर मेरी वीडियो 1 बजे 2 बजे 3 बजे ही मैं बनाता हूँ। एंड द रीजन इज दैट कि तभी आपको इतनी पीस मिलती है, शांति मिलती है, एक आवाज तक नहीं आती है, ठीक है। तो एक्सपेक्ट तो यही करूंगा आप सबसे कि आप सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो। आपके लिए कुछ नहीं है, लिंक कॉपी करना है और एक ग्रुप में जो आपके पढ़ाई वाला ग्रुप हो, ठीक है, उसमें डाल देना है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जग के वीडियो बनाना और चेहरे पे स्माइल मेंटेन करना, क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। आई डोंट नो है नहीं है, बट बहुत बच्चे बोलते हैं, तो सच तो बोलते होंगे, झूठ क्यों बोलेंगे। सो रात में 1 बजे 2 बजे तक अगर आप जग रहे हो, नींद से लड़ रहे हो और स्माइल भी रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं हक तो बनता है मेरा कि आप शेयर करो यार। चलो 87 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? ये देखो, ये है नेस्टेड लूप। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो देखो, जब i यहाँ 0 था तो क्या हुआ, तो ये एग्जीक्यूट होगा पूरा। तो j जब 0 था तो क्या प्रिंट किया, j को 0 प्रिंट किया, कॉमा प्रिंट किया। फिर ये ऊपर गया, j 0 से क्या हो गया, 1 हो गया। फिर से क्या हुआ, 1 प्रिंट किया, कॉमा प्रिंट किया। अब j जब 2 हुआ तो 2 तक तो नहीं जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा। 0 से कितना हो गया, i कितना हो गया, 1 हो गया। जब i 1 हो गया फिर से ये रीस्टार्ट होगा, j फिर से क्या हो गया, 0, तो क्या प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा, फिर कॉमा प्रिंट करेगा। फिर j कितना हो जाएगा, ऊपर जाके 1, फिर क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, कॉमा प्रिंट करेगा। फिर ऊपर जाके ये 2 होगा तो लूप टर्मिनेट। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, लूप टर्मिनेट। देख लीजिए 0, 1, 0, 1, 1,
0,1,0,1. A is going to be the right answer for question number 87. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88. विच ऑफ द स्टेटमेंट विल चेक इफ A इज इक्वल टू B और नॉट. ये इक्वालिटी के लिए ये चेक करते हैं. इफ A इज डबल इक्वल टू, ये होता है इक्वालिटी का साइन, क्योंकि A इक्वल टू B कर दोगे तो असाइनमेंट की तरह काम करेगा, यानी B की वैल्यू A में चली जाएगी. मतलब जैसे A इक्वल टू 5 लिखते हो ना, तो क्या होता है 5 कहाँ चला जाता है, A में चला जाता है, वैसे ही. ठीक है, तो इक्वालिटी के लिए ये होता है हमारे पास. तो B इज द राइट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89. डज पाइथन हैव स्विच केस स्टेटमेंट? नहीं भैया, नो. पाइथन के पास स्विच केस स्टेटमेंट नहीं है. स्विच केस स्टेटमेंट C++, जावा वगैरह में होते थे. Which of the following is not used as loop in Python? फॉर लूप यूज करते हैं, while लूप यूज करते हैं, डू वाइल यूज नहीं करते हैं. डू वाइल किस में यूज करते थे? सी प्रोग्रामिंग में यूज करते थे. डू वाइल लूप को सी प्रोग्रामिंग में यूज करते थे, यहाँ पाइथन में इसको यूज नहीं करते हैं. सो सी इज द राइट आंसर. 90 हो गए. चलिए भैया पहुंचने वाले हैं 91. व्हाट विल बी, हिम्मत नहीं आना, कमान कमान करके छोड़ना है, इसको बताना है कि 100 में कितना आया, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बताना है कि जो बीच में क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर क्या है. उसका आंसर अगर एरर है तो एरर लिखेंगे, वरना अगर वो सही है तो जो उसका आउटपुट आएगा वो आउटपुट लिखेंगे, जो भी उसका आउटपुट आएगा. तो दो चीजें आपको देनी है. ठीक है. नाउ 91. व्हाट विल बी द आउटपुट? A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, X इक्वल टू दिस और प्रिंट X. वीडियो रोकिए, सोचिए. अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हाँ मैं बताऊं, नन ऑफ द अबव. छोड़ दीजिए ये क्या था, छोड़ दीजिए ये क्या था, छोड़ दीजिए क्या था. यहाँ प्रिंट में देखिए तो जब डबल कोट्स में x दिया है तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ x प्रिंट होगा ना. ऊपर क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है भैया. डबल कोट्स में x दिया, x प्रिंट होगा, कोई है यहाँ पे x कुछ नहीं है, तो आउटपुट विल बी नन ऑफ द अबव. गया बाउंसर. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 क्या कहता है, आउटपुट बताना है. इफ फॉल्स, तो फॉल्स होगा तो ये काम नहीं करेगा. एलिफ पे आएगा, ट्रू, हाँ जी काम करेगा. इनसाइड एलिफ ब्लॉक, इनसाइड एलिफ ब्लॉक. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 93. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज, बिल्कुल सही है. पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये भी सही है. पाइथन इज कंपाइल्ड लैंग्वेज, ये गलत है कहना. नेक्स्ट, पाइथन प्रोग्राम इज कंपाइल्ड बिफोर इट इज इंटरप्रेटेड. देखो यहाँ पे अब एक चीज समझ लेना, अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो याद रखना पाइथन हमेशा पहले कंपाइल्ड होता है एंड देन इंटरप्रेटेड होता है. ठीक है, इंटरप्रेटेड होता है, यानी पहले ये कंपाइल्ड होता है तब इंटरप्रेट होता है. तो इसीलिए इस केस में, इस क्वेश्चन में मोर मतलब ज्यादा सही आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर पॉइंट ए और पॉइंट 4. तो पॉइंट ए और पॉइंट 4 यानी बी इज द राइट आंसर. ठीक है, इस क्वेश्चन में बी विल बी द राइट आंसर. अगर ये लाइन नहीं रहता तो फिर 1 और 2 सही होता, क्योंकि पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के रूप में लोग ज्यादा जानते हैं. ज्यादा लोग यही जानते हैं कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. बहुत कम लोग जानते हैं कि पाइथन कंपाइल्ड है एंड देन इंटरप्रेटेड है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई जब ये ऑप्शन हो कि पाइथन इज कंपाइल्ड एंड देन इंटरप्रेटेड, तो यही लेना है आपको. और अगर नहीं हो तो फिर तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज लेना ही लेना है, पता है आपको. सो इस क्वेश्चन के लिए बी विल बी द राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 94. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ये क्यों? स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड, चाहे वो कहीं भी हो, एक्सेप्ट अंडरस्कोर. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट? 1 से लेके 7 तक जाना है ना, 1 से लेके 7 तक जाना है. 1 से घटते हुए, तो भैया 1 से घटोगे तो 0 हो जाएगा. 0 घटोगे -1, ये तो लूप कभी 7 तक पहुंचेगा ही नहीं. टर्मिनेट क्या होगा? सो दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट? इनफाइनाइट लूप. ठीक है. 96 क्वेश्चन. इंटर नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, सी इक्वल टू ए प्लस बी और प्रिंट सी. एज्यूम वेरिएबल ए हैज 1, यानी ए में मान लो यूजर ने 1 डाला है, बी में मान लो यूजर ने 6 डाला है. तो देखो इनपुट सिर्फ किया इसने, और इनपुट फंक्शन जो होता है वो वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्मेट, str फॉर्मेट में लेता है. तो जब आप प्लस करते हो ना स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग के लिए प्लस जो होता है वो होता है कॉनकैटेनेशन, यानी इसको वो कॉनकैटेनेट कर देता है. तो 1 को और 6 को कॉनकैटेनेट करेगा तो ये 16 बनेगा. जैसे राम को और कुमार को कॉनकैटेनेट करोगे तो बिना स्पेस के राम कुमार बनेगा, वैसे ही 1 और 6 को जब कॉनकैटेनेट करोगे तो 16 होगा. तो यहाँ पे क्या समझने वाली बात थी कि ए में जो आपने इनपुट किया था वो सिर्फ इनपुट फंक्शन के माध्यम से किया था, इंट इनपुट नहीं किया था. इसीलिए 1 विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? str. 6 विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? str. और str में प्लस क्या करता है? कॉनकैटेनेशन. तो 1 और 6 कॉनकैटेनेट होके 16 हो जाएंगे. आइए आगे बढ़ते हैं. 96 के बाद 97th क्वेश्चन. Which of the following is not a relational operator?
इनमें से कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है? ये है ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, a इक्वल टू 5, यानी 5 आप a में असाइन कर रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस इज, अब मैं थक गया, बस 3 बचा हुआ है। 98 क्या कहता है? सपोज वी हैव 2 सेट्स a एंड b, देन a इज लेस देन b इज, इनमें से क्या होगा? मतलब 2 सेट है, एक सेट है a, सेट a है, और एक क्या है? सेट b है। तो अगर कहते हैं कि a छोटा है b से, इसका मतलब क्या है कि a जो होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए b का। तो ट्रू इफ एलिमेंट a, ट्रू इफ a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, यानी ये सब तब ट्रू है जब a जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका? b का। 99 व्हाट इज अ पाइथन फाइल विथ एक्सटेंशन .py इज कॉल्ड? तो एक पाइथन फाइल तो होता ही है, कोई भी पाइथन आप प्रोग्राम बनाएंगे उसको सेव करेंगे तो .py इसका आंसर होगा। लेकिन अगर इसमें से देखिए पाइथन तो है ही नहीं, पाइथन का फाइल दिया ही नहीं हुआ है, तो उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है मॉड्यूल, यानी कि आप पाइथन में चल के आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम ही होगा पाइथन मॉड्यूल। और पाइथन मॉड्यूल में जो भी मॉड्यूल बनाते हैं उसका भी एक्सटेंशन क्या होता है? .py ही होता है। और पेश है आपके सामने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इफ str इक्वल टू प्रोग्रामर शौर्य, so what does the str.find m will return? अब ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन एक आ गया, हालांकि यहाँ नहीं पूछना था लेकिन चलिए पूछ लिया। तो str.find, फाइंड क्या करता है? फर्स्ट ऑकरेंस देता है दिए गए कैरेक्टर का। तो D इज द राइट आंसर। इट रिटर्न्स द इंडेक्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस। देखिए यहाँ पे क्या है? B, देखिए इंडेक्स पोजीशन ऑफ m इन str1, ये भी सही है, लेकिन मोर स्पेसिफिक क्या है? फर्स्ट ऑकरेंस देगा। तो ये D विल बी द राइट आंसर। So now we have completed 100 questions। अब आपको आउटपुट देना है। एक क्वेश्चन आपको पहला क्या देना है कि आपको कितने मार्क्स है आउट ऑफ 100। दूसरा, जो एक क्वेश्चन मैंने ऊपर दिया है उस क्वेश्चन का क्या आउटपुट आएगा या एरर आएगा। एरर आएगा तो एरर लिखिए, आउटपुट आएगा तो आउटपुट लिखिए। और ऐसे तो सब दे देंगे जवाब कि इतना इतना नंबर मेरे को आया है। जो सही में एक एक करके जवाब दिए होंगे ये दोनों जवाब देंगे, तो इससे पता चल जाएगा, है ना। तो अब तो एक एडिशनल क्लॉज लग गया है। सो ये था 100 MCQ एंड दैट टू फ्रॉम बेसिक्स ऑफ पाइथन। एंड इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया और आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन भी आपको जरूर समझ में आई होगी। हालांकि इन एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए सबसे बेटर तरीका ये है कि आप प्लेलिस्ट की हर वीडियो के साथ एक एक करके जाएं, पाइथन की जो प्लेलिस्ट है, तभी आप समझ पाएंगे। ये सब हर एक तरह के एग्जाम में आएंगे, चाहे वो आपका पाइथन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो। तो इन सारी चीजों का तो पता कम से कम मिनिमम आपको होना ही होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशंस पसंद आई होंगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।